जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दान की बात करें दान का एक बहुत बड़ा स्थान है। हर जीव को अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कई कारण हम यहाँ जानेंगे दान के, और साथ ही उदाहरण। सर्वप्रथम ऐसे समझे हैं जैसे मोरी ताल की ताल न फूटनु दे, वैसे ही धन को धर्म है सो चोर न लूटनु दे। जैसे मोरी ताल की, जिस प्रकार से तालाब की मोरे होते हैं, पानी ज़्यादा आया तो उस मोरी से निकल जाता है। तालाब बनाते वक्त ध्यान रखते हैं कि कहीं पानी ज़्यादा आया बारिश का तो मोरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए उसमें मोरी रखते हैं, तालाब न फूटे और पानी निकल जाए ज़्यादा आए तो। जैसे मोरी ताल की ताल न फूटन दे, वैसे ही धन को धर्म है। धर्म हमारे धन की रखवाली करता है, सुरक्षा करता है। एक सुरक्षा गार्ड कौन है? धर्म है। ज़्यादा धन कमाया, शुद्धि कैसे करोगे? तो दान करने से शुद्धि भी और धन सुरक्षित भी। दान करना अनिवार्य है कि कम से कम एक धर्म रूपी मोरी हम अपने धन में लगाते हैं। दूसरा, जिस कुएं से अहरनिश समझो या समझो हर दिन पानी खींचते हैं, उस कुएं का पानी स्वच्छ और साफ रहता है, दुर्गंध रहित रहता है, कोई कीड़े उसमें नहीं पड़ते। और साथ ही पानी जब खींचते हैं ना, तो जल स्रोत जो उसके हैं, जिनको हम झीर कहते हैं, वो जल स्रोत, वो झीरे वो बिल्कुल सही बने रहते हैं, पानी आता रहता है। जिस कुएं से पानी खींचना हमने बंद कर दिया, उस कुएं का पानी खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, दुर्गंध युक्त हो जाएगा, उसके स्रोत बंद हो जाएंगे, पानी आना बंद हो जाएगा। तो अत्यंत आवश्यकता है, या कहो नितांत आवश्यकता है दान देने की। दान देना चाहिए, पर दान दान और दक्षिणा में कुछ अंतर होता है।
दान दीन को दीजिए, मिटे दर्द की पीर। औषध ताको दीजिए, जिया के रोग सरे। दान दीन दुखियों को दिया जाता है। और दक्षिणा जो कर्म कराने ब्राह्मण देवता आते हैं अथवा जो कथा सुनाते हैं, उन्हें श्रद्धा समेत हम दक्षिणा देते हैं, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। बहुत अच्छी बात है, गंभीर विषय है, ध्यान से सुने। भिक्षुक जो हमारे द्वार पर भिक्षा लेने आते हैं, कुछ न कुछ मांगने आते हैं, तो केवल ये ना समझो कि वो भिक्षा ही लेकर जाते हैं, साथ में ज्ञान भी देते जाते हैं। हमें ज्ञान देने आते हैं, लेते तो भिक्षा है पर ज्ञान देकर जाते हैं। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम अदातुं फलमीदृशम्। वो कहते हैं भैया दान दो, दान कर लो, यदि नहीं करोगे ना तो हमको देख लो, हमने भी पहले जन्म में कोई दान नहीं दिया था तो भिखारी बने डोल रहे हैं द्वार द्वार पर। ऐसी गलती आप न कर दें कि आपको भी भिखारी बनना पड़े। इसलिए दान तो लेते हैं पर बहुत अच्छी बात हमें समझा के जाते हैं, तो दान हमें अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है दान किसको दिया जाए, किसको न दिया जाए। अपने का दान करो, ठीक है, करेंगे, पर दान किसे दें? क्योंकि सब सोचते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसका अर्थ सही निकले। मकान बनवाया कारण से, बच्चे रहेंगे, हम रहेंगे। धर्मशाला बनवाई, परमार्थ होगा। दुकान बनाएंगे इसलिए कि यहाँ अर्थोपार्जन होगा, कमाई होगी, व्यापार चलेगा। तो सबका एक पहलू, एक मतलब होता है। दान दे रहे हैं तो किसको दें? तो वो भी आप सुन लीजिएगा। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, क्योंकि पात्र के विशेष पूजा होते हैं। अधिकारी पुत्र भी नहीं होता जितना कि पात्र होता है। तो हमेशा हम पात्र देखें कि पात्र है अथवा नहीं। सुपात्र दानात् भवेत धनाढ्यो। सुपात्र दानात् भवेत धनाढ्यो। सुपात्र को दिया गया धन हमें धनवान बनाता है। सुपात्र दानात् च भवेत धनाढ्यो। सुपात्र को हमने धन दिया तो हम उससे धनवान बनते हैं। सुपात्र को दान देने से धन की अभिवृद्धि होती है। धन प्रभावेन करोतु पुण्यम। और उस धन के प्रभाव से जीव पुण्य कार्य करता है। सुपात्र को दान दिया और धनवान बना, उस धन से पुण्य कार्य किए।
सुपात्र दानात् भवेत धनाढ्यो धन प्रभावेन करोतु पुण्यम। और उस दान से उत्पन्न फल से और उस दान से उत्पन्न फल से जीव धनाढ्य बनता है। धन प्रभावेन करोतु पुण्यम, उस धन के प्रभाव से पुण्य करता है। पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी। और उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों में वास मिलता है। और जब वहाँ हमारे सुकृत क्षीण हो जाते हैं, पुण्य को भोग लिए जाते हैं, तब यहाँ मृत्यु लोक में हम आते हैं। किसी धर्मात्मा के यहाँ, किसी बड़े आदमी के यहाँ जन्म लेते हैं, सारे सुख भोगते हैं धर्मान के यहाँ जन्म लेकर के। तो सुपात्र को हम दान दें, उसका ये फल है। कुपात्र को कहीं हम देते हैं। कुपात्र दानात् भवेत दरिद्रो, कहीं हमने वही दान कुपात्र को दे दिया तो दरिद्र हो जाते हैं। दारिद्र दोषेन करो तु पाप, दारिद्र दोषेन करो तो पापम। और जीव जब दरिद्र होता है, व्यक्ति दरिद्र होता है तो क्या करता है? स्वाभाविक पाप करता है। पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, और पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है। पुनर दरिद्रो पुनरेव पापी, और सारे सुखों को या दुखों को भोग करके जब मृत्यु लोक में आता है तो वह दारिद्र दोष के अनुसार किसी निर्धन के यहाँ, भाग्यहीन के यहाँ जन्म लेता है, दुखों को भोगता है। तो ध्यान रखें, दान किसको दें किसको न दें, सब शास्त्रों से हमें पता चल जाता है। दान में हमारी बुद्धि प्रखर हो। मैं एक दान का महत्व आपको सुनाऊं। हमेशा से भगवान कृष्ण दानवीर कर्ण की तारीफ किया करते थे। खूब सराहना करते हैं। पर अर्जुन जो सदैव साथ में रहते थे उन्हें बड़ा बुरा लगता था। एक दिन कहा कि जिस दानवीर की आप तारीफ करते हो धर्मराज, क्या कम है? वो भी तो दान देते हैं, उनके आपने कभी भूलकर भी तारीफ नहीं की। प्रभु ने सोचा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखा दिया जाए। सामने कोई वस्तु दिखाने के लिए हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के ब्राह्मण का आवेश धारण कर और दोनों पहुंच गए धर्मराज के यहाँ। बरसात का मौसम था, झमाझम लगातार पानी बरसे जा रहा था। इंद्रप्रस्थ में पहुंचे धर्मराज ने स्वागत सत्कार किया। आइए ब्राजे, क्या स्वागत करूं, क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा कि देखो, हम अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, नित्य हवन करते हैं, पर चंदन की लकड़ी से सूखा चंदन थोड़ा सा उपलब्ध हो जाए तो दैनिक क्रम हमारा संपन्न हो जाए। धर्मराज जी बोले ठीक है। अपने सैनिकों को आज्ञा दी, अनुचरों से कहा, परिकर आए। आज्ञा महाराज। बोले कि सूखा चंदन लाके दे दो। वो परिकर हर जगह गए, जहां जहां चंदन इकट्ठा था। पानी बरसने के कारण सारा का सारा चंदन गीला था, सूखा चंदन उपलब्ध नहीं हो पाया। लौट कर आए और कहा, महाराज क्षमा करें, चंदन तो बहुतायत मात्रा में है पर सूखा नहीं है, गीला है।
ठीक है, लौट आए। इंद्रप्रस्थ से आने के बाद अर्जुन ने विसंकित नेत्रों से भगवान को देखा, कहा कि इसमें धर्मराज की कोई गलती, कोई कमी नहीं है। प्रयास खूब किया पर सूखा चंदन उपलब्ध हो नहीं पाया। कन्हैया बोले ठीक है, पर एक जरा सी बात। बोले क्या? बोले एक बार हम कर्ण के पास चले। ऐसे ही ब्राह्मण रूप से जब कर्ण के पास पहुंचे तो दानवीर बड़ा प्रसन्न हुआ, स्वागत किया, बैठाया। क्या आदेश है दास के लिए? भगवान बोले कि हम ब्राह्मण हैं और अग्निहोत्र करते हैं, सूखा चंदन चाहिए। बोले ठीक है। अपने भृत्यों से कहा कि चंदन ला करके दो। वहां भी बारिश जब हो रही थी, वहां भी चंदन गीला था। उन्होंने आकर कहा क्षमा करें महाराज, चंदन तो है पर सूखा नहीं है, गीला है। अर्जुन को हंसी आ गई, मुस्कुराते कि ये तो वहां भी था, यहाँ क्या लेने आए हो? तो कर्ण बोला कि यदि ब्राह्मण मेरे द्वार से विमुख होकर के जाते हैं तब मेरा कोई धर्म नहीं रह जाता। इसलिए उस एक दिन के परमार्थ को देखो कि हमारा एक दिन का परमार्थ जो आखिरी परमार्थ है, जो लास्ट का परमार्थ है, वह संपादित होना चाहिए। और क्या पता कब का परमार्थ संपादित जो हम कर रहे हैं वो आखिरी हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। वह आखिरी क्षण हमें देखना चाहिए। दानवीर ने कहा कि ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख होकर नहीं जा सकते, चाहे कुछ हो जाए, मैं पूरा प्रयास करूँगा प्रसन्न करने का, उनकी कामना पूर्ण देगा। का ये द्वार, एक खिड़की जो चंदन की बनी हुई है, सूखे हैं, कब काम आएंगे? फाड़ दो, तोड़ दो। उनको फाड़ा, उनको तोड़ा और ब्राह्मण देवता को वो चंदन उपलब्ध कराया। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रहेगी। दान भी हर व्यक्ति नहीं कर पाता, लोभमयी वृत्ति ज्यादा होती है, लोग चाहे कर भी दान नहीं कर पाता। एक तो ऐसा पैसा आता नहीं है जो दान में लगे, दूसरा आता भी है तो लोग चाहते नहीं कि हम दान करें। फ्री में कोई वस्तु बांटे तो सब लेने तैयार हैं, पर बात दान के आए तो सब करने तैयार नहीं है। इसलिए दान की आवश्यकता है। दान से धन की शुद्धि होती है। यदि जो धन हमने कमाया है उसको शुद्ध करना है, सुरक्षित रखना है, तो हमें दान करना चाहिए। दान करते रहते हैं तो वो हमारा धन पवित्र बना रहता है। और जब दान नहीं किया तो रखे हुए धन में विकृति आ जाती है, पर वो हो सकता है अच्छी जगह ना लगे। इसलिए दान करते रहना चाहिए। जय जय श्री राधे। जय जय।